एक फ़कीर बादशाह औरंगज़ेब का वसीयतनामा और आखिरी ख़त। सम्राट औरंगज़ेब भारत के कठोर सम्राटों में गिने जाते हैं, लेकिन जहां एक ओर उन्होंने अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा और भाइयों का कत्ल करवाया, वहां दूसरी ओर वह त्याग, सदाचार और कठोर जीवन की प्रतिमूर्ति समझे जाते हैं। यदि एक ओर वह स्वेच्छाचारी थे, तो दूसरी ओर गरीबी और विनम्रता से भरे हुए। प्रजा की गाढ़ कमाई का एक पैसा भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खर्च करने को वह पाप समझते थे। दुनिया के बड़े से बड़े सम्राटों में उनकी गिनती की जाती है। उनका खजाना हीरे जवाहरात से लबालब था, किंतु अधिकतर नमक और बाजरे की रोटी पर वह अपना जीवन काटते थे। वह अपनी सल्तनत को ईश्वरीय मार्ग पर अर्पण मानते थे। मरने से पहले सम्राट औरंगज़ेब आलमगीर ने जो वसीयत की है, उसे देखकर हम इस महान सम्राट के अंतिम दिनों की मानसिक स्थितियों को भली भांति समझ सकते हैं। वसीयत की धारा ये है। नंबर 1, बुराइयों में डूबा हुआ मैं गुनहगार वली हजरत हसन की दरगाह पर एक चादर चढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति पाप की नदी में डूब गया है, उसे रहम और क्षमा के भंडार के पास जाकर भीख मांगने के सिवाय और क्या सहारा है। इस पाक काम के लिए मैंने अपनी कमाई का रुपया अपने बेटे मोहम्मद आजम के पास रख दिया है, उससे लेकर ये चादर चढ़ा दी जाए। नंबर 2, टोपियों की सिलाई करके मैंने 4 रुपये 2 आने जमा किए हैं। यह रकम महालदार लाइलाही बेग के पास जमा है। इस रकम से मुझ गुनहगार पाकी का कफन खरीदा जाए। नंबर 3, कुरान शरीफ की नकल करके मैंने 305 रुपये इकट्ठा किए हैं। मेरे मरने के बाद ये रकम फ़कीरों में बांट दी जाए। यह पवित्र पैसा है, इसलिए मेरे कफन या किसी भी दूसरी चीज़ पर खर्च न किया जाए। नेक राहों को छोड़कर गुमराह हो जाने वालों लोगों को आगाह करने के लिए मुझे खुली जगह पर दफनाना और मेरा सर खुला रहने देना, क्योंकि उस महान शहंशाह परवरदिगार परमात्मा के दरबार में जब कोई पापी नंगे सिर जाता है तो उसे ज़रूर दया आ जाती है। नंबर 5, मेरी लाश को ऊपर से सफ़ेद खद्दर के कपड़े से ढक देना। चादर या छतरी नहीं लगाना, न गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालना और ना ही मौलूद करना। नंबर 6, अपने कुटुंबियों की मदद करना और उनकी इज्जत करना। कुरान शरीफ की आयत है, प्राणी मात्र से प्रेम करो। मेरे बेटे, यह तुम्हें मेरी हिदायत है, यही पैगंबर का हुक्म है। इसका इनाम अगर तुम्हें इस ज़िंदगी में नहीं तो अगली ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा। नंबर 7, अपने कुटुंबियों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करने के साथ साथ तुम्हें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि उनकी ताकत इतनी ज़्यादा न बढ़ जाए कि उससे हुकूमत व ख़तरा हो जाए। नंबर 8, मेरे बेटे, हुकूमत की बागडोर मजबूती से पकड़े रहोगे तो तमाम बदनामियों से बच जाओगे। नंबर 9, बादशाह की हुकूमत में चारों ओर दौरा करते रहना चाहिए। बादशाहों को कभी एक मुकाम पर नहीं रहना चाहिए। एक जगह में आराम तो ज़रूर मिलता है, लेकिन कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, अपने बेटों पर कभी भूलकर भी एतबार न करना, न उनके साथ कभी नज़दीकी ताल्लुक़ रखना। नंबर 11, हुकूमत में होने वाली तमाम बातों की इत्तिला तुम्हें रखनी चाहिए, यही हुकूमत की कुंजी है। नंबर 12, बादशाह को हुकूमत के काम में ज़रा भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। एक लम्हे की सुस्ती सारी ज़िंदगी की मुसीबत का बाइस बन जाती है। यह है संक्षेप में सम्राट औरंगज़ेब आलमगीर का वसीयतनामा। इस वसीयत की धाराओं को देखकर यह पता चलता है कि सम्राट को अपने अंतिम दिनों में अपने पिता को कैद करने, अपने भाइयों को कत्ल करने पर मानसिक खेद और पश्चाताप था। इसी वसीयतनामे के मुताबिक औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद नामक छोटे से गांव में जो औरंगज़ेब आलमगीर का मकबरा बनाया गया, उसमें सीधे सादे तरीके से दफन किया गया। उसकी कब्र की मिट्टी कच्ची मिट्टी से बनाई गई, जिस पर आसमान के सिवा कोई और छत नहीं रखी गई। कब्र के मुजाबिर उसकी कब्र पर जब हरी दूब लगा देते हैं, इसी कच्चे मजार में पड़ा हुआ भारत का यह महान सम्राट रोज़े महशर के दिन तक अपने परमात्मा से रूबरू होने की प्रतीक्षा में है।